नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। हालांकि दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने कल आपको सारी चीज़ें बता दी थी, फिर भी बहुत से लोगों के कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे बीसीजी यानी ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। तो आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साहब। ऐसा है, वीडियो अगर आती रहे तो लोगों को ये रहता है कि हाँ भाई चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं। ठीक है, चलिए साहब शुरू करते हैं अपनी आज की ब्राइटकॉम ग्रुप पर वीडियो। हालांकि मैंने सोचा था आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन जो कमेंट्स लगातार आ रहे थे ना, फिर मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बना दी जाए। एक्चुअली हुआ क्या कि जो कल हमारा जो केस था, ब्राइटकॉम ग्रुप का जो केस था, वो पोस्टपोन्ड हो गया। और वो कब हो गया, उसकी सुनवाई कब होगी? अब उसकी सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। दोस्तों ये चीज़ आपको पता ही है, इस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो कल का केस टला है वो जो हैदराबाद में कोर्ट कचहरी में कामकाज नहीं हुआ पिछले 2 दिन से, मंडे ट्यूसडे में क्यों नहीं हुआ वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, जिस कारण साहब वहाँ के जो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने कार्य बहिष्कार किया हुआ था, जिस कारण ये केस टल गया 1 अप्रैल को। अब कहानी जो है ब्राइटकॉम ग्रुप की दोस्तों पूरी की पूरी कोर्ट पे निर्भर है, सारी की सारी कोर्ट पर निर्भर है। ये चीज आप समझ लीजिए। इसमें समय कितना लगे वो कोर्ट पर निर्भर करता है। ठीक है, समय कितना लगे वो कोर्ट पर निर्भर करता है। हालांकि जो 28 मार्च है वो एक महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से तारीख है, क्योंकि उस दिन 2 महत्वपूर्ण इवेंट्स होने हैं। पहला एक कोर्ट केस है जिसकी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें बताई थी। ठीक है, कि क्या वो कोर्ट केस है, किसकी 28 मार्च को सुनवाई होनी है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 28 तारीख को बीसीजी की एक मीटिंग भी हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जिसमें डायरेक्टर को लेकर थोड़ी बहुत बातें होंगी। ठीक है, और साहब जो शेयर कैपिटल का मुद्दा उठा है इसके बारे में बात होगी, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बात हो सकती है। कंपनी का क्या प्लान है वो साहब वो बता सकती है। तो 28 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है साहब कंपनी के लिए, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का भविष्य अब सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है। इस बीच में कोई अपडेट आ जाए तो उसकी वीडियो आप लोगों के लिए मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, देखिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोर्ट केस होते हैं या कोर्ट में चल रहे मुकदमे होते हैं या कोई भी चीज़ होती है जो कोर्ट रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सा समय लगना दोस्तों स्वाभाविक सी बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जैसे कल की घटनाक्रम। अब हैदराबाद की कोर्ट कचहरी में कल काम नहीं हुआ तो साहब देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले कुछ समय ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीसीजी का संपूर्ण भविष्य कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट क्या राय देता है, निवेशकों के हित में फैसला लेता है या क्या साहब वो अपना डिसीजन देता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमें कोर्ट का निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा, अपना साहब समय देना पड़ेगा। क्या करें साहब, ये अब मसला जो है वो कोर्ट पे जाके टिक गया है। लेकिन जो भी होगा ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि निवेशकों के हित में हो। तो फिलहाल 28 तारीख का हम इंतजार करेंगे, देखते हैं कि वहां से क्या निर्णय निकल के आता है, एक तो कोर्ट से, और दूसरा जो बीसीजी की मीटिंग है उससे क्या निर्णय निकल के आता है। ठीक है, बीसीजी क्या कोई डेट देता है, किन शेयर्स को कैंसिल करता है, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स का क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 28 तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले कुछ समय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मसला, ब्राइटकॉम ग्रुप का जो मसला है वो कोर्ट पर चला गया है। अब पूरा सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है। तो कोर्ट के सब हमें निर्णय का सम्मान करना पड़ेगा, कब आए इसका इंतजार करना पड़ेगा और मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी। नमस्कार।